Hi everyone, how are you all? Welcome to my channel The Life Experience. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव किया करवाया है आरटीओ से और मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे मैं था ऐसे मेरे जैसे कई लोग हैं जो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारी गलतफहमी भी होती हैं, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। कुछ ऐसी जानकारी वो जानना चाह रहे हैं जहाँ से उनको सही जानकारी भी मिल जाए और उनको ऐसा लगे कि हाँ ये इजी है, कोई हार्ड काम नहीं है। सर अगर मैं अपने बारे में बात बताऊं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुनते ही मैंने कहा कि यार ये तो आरटीओ जाना पड़ेगा या दलाल से मिलना पड़ेगा, आरटीओ जाएंगे तो वहाँ पे बराई देनी पड़ती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं क्योंकि एक तो आरटीओ पहले से ही वो बदनाम है अपने करप्शन के लिए। तो मैं किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा, बट हम जो आए दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या बहुत टाइम से हम चीज़ों को सुन रहे हैं कि चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये तो काफ़ी टफ होने वाला है। बट आज के टाइम में मैं ये कहूँगा कि अब थोड़ा सा इजी हो गया है और ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये कैसे हुआ है मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे पहले तो हमें लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ और एक अपनी एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले कि मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, और इसका कोड है 8J27, राइट। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बारे में कि मैंने किस तरह से अपना किया सारा प्रोसेस कंप्लीट अप्रूव तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आजकल जो हमारा आरटीओ है, जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन पॉसिबल है। पहले ऐसा होता था कि हमें आरटीओ जाना होता था और एप्लीकेशन फिल करना होता था, तो वो सारा चीज़ें थी। मैंने सुना है पहले एग्ज़ाम भी होते थे, तो अब वो नहीं है, अब सीधे ट्रांसपेरेंट हो गया है मामला, ऑनलाइन हो गया है। और अभी क्या है कि आपको जैसे लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन सारथी परिवहन पे जा सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन चूज करने को मिलेगा, वहाँ से आप चूज करके आपको एक रीडायरेक्ट किया जाएगा वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है। जैसे कि मेरा राजस्थान है तो राजस्थान चूज करेंगे और आपका वो पोर्टल सारथी पोर्टल खुल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके लर्निंग लाइसेंस अपना अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले एक जो मैंने गलती करी थी वो आपको वो बता देता हूँ। मेरा जो था गाड़ी वो स्कूटर है, स्कूटी। अब जैसे जनरली तो टेक्निकली हम उसको वर्ड में बोले तो स्कूटर बोलेंगे, पर अभी हम एक कैजुअल लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो स्कूटी। तो मैंने स्कूटी परचेज करी थी। तो स्कूटी विदाउट गियर की होती है जैसे कि हम सब जानते हैं, बट इसमें यह हुआ कि मैं तो जानता हूँ विदाउट गियर है, तो मैंने जब सारथी पर उस पर गया ऑनलाइन पोर्टल पे और लर्निंग लाइसेंस के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे मैंने विदाउट गियर वाला ऑप्शन चूज किया। ओके, मुझे अभी याद तो नहीं, MCWNG शायद, आई थिंक। तो मुझे अभी याद नहीं, बट हाँ दो चीज़ ऑप्शन होती हैं, एक तो विदाउट गियर होता है, एक गियर वाला होता है। तो मुझे पता है कि मेरी जो स्कूटी है वो विदाउट गियर की, तो मैंने उसको विदाउट गियर में चूज़ कर लिया। और जब मैं 3 महीने बाद 2 महीने बाद गया तब वहाँ पे मुझे बताया गया कि ये तो एप्लीकेबल नहीं है, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने उसके पीछे रीज़न पूछा, तो रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि 110 सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें गियर होते हैं इंटरनली। तो मतलब एक मैकेनिकली चीज़ें हैं, वो अपने को आइडिया नहीं, बट वो उनके अकॉर्डिंग वो टेक्निकली वो गियर वाली गाड़ी कहलाएगी। 50 सीसी से कम की या मतलब कुछ है कि 50 सीसी तक की वो विदाउट गियर की कहलाती हैं। तो जैसे वो विक्की आती थी पहले, तो वो हो सकती है, और भी कोई गाड़ी अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं, बट हाँ ये 50 सीसी से तक की गाड़ियाँ जो भी होती हैं
वो विदाउट गियर की होती हैं। तो ये मैंने मिस्टेक करी थी, बट इसका मुझे भी अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं, तो मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करूँगा। तो एक तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी, तो इसकी वजह से मेरा 6 महीने और डिले हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने क्या किया था कि मैं सारथी परिवहन पे गया, लर्निंग लाइसेंस के लिए प्रोसेस किया ऑनलाइन। इसमें मैंने आधार के थ्रू मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप जैसे आपका आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो या स्टेट से हो, और अगर आपका आधार उससे मैच कर रहा है तो उस आधार को यूज करो। अदरवाइज आपने मान लो कि आप जैसलमेर से हो और आप उदयपुर रह के जैसलमेर के एड्रेस से, आधार एड्रेस से आप फिल कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अगर एड्रेस सेम है आपका आधार में और आपके घर का, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सेम सिटी नहीं है और आधार में अपडेट नहीं है, तो आप उसको विदाउट आधार से एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें आप जो एड्रेस डालते हैं वो पूरा प्रॉपर डालना जब आप मैन्युअली डाल रहे हैं। ठीक है, मैन्युअली में हमें पूरा एड्रेस हमारा डालना होगा, तभी जाके वो एक सही एड्रेस प्रूफ भी कहलाएगा और सही चीज़ हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना, सही डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए, तो वो सही डॉक्यूमेंट तभी हो पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने ये भी गलती करी थी, जो कि आधार से मैं था पहले दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, बट मैं जब उदयपुर आया तो मैंने उसी डिस्ट्रिक्ट का आधार से मैंने अपना करा था। तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आया था, बट आरटीओ की हेल्प से वो मैंने उसका चेंज कर दिया था। मतलब एड्रेस चेंज नहीं हुआ था, बट हाँ उसका जो कहते हैं ना कि उसको ट्रांसफ़र करना, एड्रेस को ट्रांसफ़र करना, तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी। तो ये इस तरीके से ये इशू सोल्व हो गया था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना लर्निंग लाइसेंस बनाया था, तो आधार से और विद गियर वाला बनाया था, विदाउट गियर वाला बनाया था। तो मुझे मैंने लर्निंग लाइसेंस तो मैंने पास कर लिया था ऑनलाइन, क्योंकि वो उसमें टेस्ट होता है, और वो आपका अगर आप उस टेस्ट में कितना है टोटल, हाँ 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 में से आपको मिनिमम 12 तो लाने ही है पास होने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 12 तो होने ही चाहिए। कभी कभी जो एग्ज़ाम में जो आते हैं, मतलब जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर सही होते हुए वो गलत शो करेगा। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम पास होते होते भी रह जाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये हमें टेस्ट करने के बाद हमारा लर्निंग लाइसेंस हमें सेम डे सेम टाइम पे अपलोड हो जाता है। इसकी फ़ीस है 200 रुपये। ठीक है, ये मैं सिर्फ अपना एक व्हीकल का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 200 रुपये फ़ीस है। यही चीज़ अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के बाहर जो दलाल बैठे रहते हैं या आप किसी ब्रोकर के थ्रू करवाते हो, तो 1000 रुपये लेते हैं। 1000 से भी ज़्यादा ले रहे हो तो पता नहीं, बट ये सबसे ज़्यादा मतलब शॉकिंग चीज़ें मिल रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऑनलाइन होते हुए चीज़ें हैं, और आप अगर सक्षम हैं तो आप उसको खुद करें, दलाल को या ब्रोकर्स को एंटरटेन ना करें। इससे आपके पैसों की सुरक्षा भी रहेगी। दूसरी बात, आप जो भी जानकारी भरेंगे आप खुद के नॉलेज में होगा, और अगर बाय चांस में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर आपको, तो वो आप खुद करवा पाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो दलाल से ज़्यादा खुद को एजुकेट भी करना ज़रूरी है। तो आप खुद कोशिश करें, उसको पहले समझ लें। यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, वहाँ से देख लो। नहीं कुछ भी समझ में नहीं आता तो आरटीओ जाके ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हो, वहाँ पे जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो क्या करना है कि मैं अगर वापस से रिपीट कर देता हूँ, हम सारथी परिवहन पे जाएंगे, वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन चूज करेंगे, वो हमें रीडायरेक्ट करेगा न्यू
साइट पे, जहाँ पे हमें अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज जैसे मान लो कि राजस्थान का है, राजस्थान में चूज़ करने के बाद लर्निंग लाइसेंस पे जाएंगे, वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा 200 रुपीज़। वो 200 पेमेंट करने के बाद आपको टेस्ट देने की परमिशन मिल जाती है और आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आपको 20 में से 12 क्वेश्चन लाने ही है पास होने के लिए। सेम टाइम पे सेम डे आपको आपका लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी मिल जाती है और ऑनलाइन भी आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस से चेक कर सकते हो। तो उसी वेबसाइट पे आपको राइट साइड में एप्लीकेशन स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो था लर्निंग लाइसेंस का। ठीक है, ये तो मैंने अपना ये लर्निंग लाइसेंस का बता दिया। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आपकी आंखों का फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ भी देखनी है, जो भी आप फिल कर रहे हो यस नो, वो सिर्फ यस और नो के बीच की मामला है, तो वो ध्यान से भरो ताकि वो आपका सही जानकारी आरटीओ तक जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था हमारा लर्निंग लाइसेंस तक का प्रोसेस। ओके, अब लर्निंग लाइसेंस कितने दिनों तक वैलिड रहता है, तो ये 6 महीने तक के लिए होता है। ठीक है, 6 महीने तक वैलिड है। 6 महीने तक आप उसको लर्निंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उस लर्निंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से पहले आपको ये अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करना है। हालांकि आरटीओ ये भी कहता है कि आप लर्निंग लाइसेंस के अप्रूव होने के 1 महीने बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तो आप ये कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस पे हम क्या करते हैं कि हम फिर वापस से ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। प्रोसेस वही रहेगा, सारथी परिवहन पे जाएंगे, सारथी परिवहन के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस का जो हेडर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वहाँ से हम चूज करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, वो हमें रीडायरेक्ट करेगा दूसरी साइड पे परिवहन की। वहाँ पे हम अपना स्टेट चूज करेंगे जैसे राजस्थान, और वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मतलब सेक्शन बना होगा, वहाँ पे हम जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिल करने के लिए हमें लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर दिया गया है वो हमें उसमें डाल के, और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ हमें चाहिए होगी। उसके थ्रू हमें वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे वो डालना होगा, क्या कहते हैं, को कैप्चर कोड आते हैं, कैप्चर कोड को फिल करके और आपको वो खुल जाएगा। फिर आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस फिल करना है। फिल करने का मतलब ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स भरी हुई, बस आपको अपना डिटेल्स चेक करनी है और उसमें एड्रेस चेक कर लेना है कि एड्रेस आपका ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो जो वैसे हालांकि उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लर्निंग लाइसेंस में जो भी आपने करा है वही सेम चीज़ आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में आएगी। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आपका लर्निंग लाइसेंस सही है तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब एड्रेस बोलो कि नाम बोलो, जो भी है वो सारा लर्निंग लाइसेंस के थ्रू होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फिल करने के बाद लर्निंग लाइसेंस का, और आपको लगता है कुछ एडिट करना है तो आप पहले ही एडिट कर लो। पहले का मतलब फीस पेमेंट देने से पहले। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आप फ्री में एडिट कर सकते हो। जब अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया तो आप उसको अब एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस एड्रेस हो या जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये एक भी चीज़ है जो गौर करने वाली है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप वेबसाइट पे जाओ तो सारे सेक्शंस को एक बार चेक कर लो। उसमें लर्निंग लाइसेंस का है, ड्राइविंग लाइसेंस का है, एप्लीकेशन कैंसिल का भी ऑप्शन है अदर्स सेक्शन में जाके, और सर्विस कैंसिल का भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपको सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। वो तभी जाके आपको समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ फंस गया तो यहाँ से मैं कैसे निकलूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ करो उसमें एडिट करना है, कुछ भी करना है वो पहले कर लो फीस देने से पहले। अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ था, मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ था कि
मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने फरवरी में अपना लर्निंग लाइसेंस विदाउट गियर वाला किया था। विदाउट गियर करने के बाद मैंने 2 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट लिया। और मैं फिर जब आरटीओ गया तो आरटीओ में मुझे पता चला, बताया गया कि आपकी गाड़ी तो विद गियर वाली है। तो मैंने फिर उससे थोड़ा आर्ग्यू किया, थोड़ा समय की कोशिश करी कि मैंने कहा जब स्कूटी जो है वो विदाउट गियर की, तो कहाँ इसमें गियर है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक अलग हो जाता है कि सरकारी सिस्टम जो है या वेबसाइट है वो अपडेटेड नहीं है, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और शायद मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इस तरह की मिस्टेक कर रहे होंगे और उनका नुकसान हो रहा होगा। तो नुकसान होता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जब आप स्लॉट लेते हो, स्लॉट लेने के बाद सॉरी फीस देने के बाद आपको स्लॉट मिलता है, तो उसमें 600 रुपये फीस मेरी, जैसे मेरे 600 रुपये थी फीस, तो मैंने पेमेंट कर दिया था। अब वो रिजेक्ट हो जाती है या कोई उसमें खामी रहती है तो सारा नुकसान मुझे ही है। तो मतलब आप ये समझ लो कि मेरे 600 200 800 रुपये का मुझे नुकसान हो गया था एक जगह से मिस्टेक से। ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी टू व्हीलर जो भी हैं वो सारी विद गियर में आएगी, विदाउट गियर का मत चूज करना। ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद हम जो समझने की कोशिश करें तो ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस में जो है आपका वो सारा ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आता है इंफॉर्मेशन, तो आपको वो चेक कर लेना है। और उसके बाद आपको पूरा वो 1 बाय 1 आपसे वो एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें डिटेल चेक करवाएगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है स्लॉट लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अपॉइंटमेंट किसका? टेस्ट का, ड्राइविंग टेस्ट का। तो क्या करना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद पेमेंट करना है। वो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। और उस पेमेंट करने के बाद आपको स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ से स्लॉट लेना है। स्लॉट में आपको जाके वहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाई देगा, और कैलेंडर में आपको अलग अलग कलर, जैसे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, तो उसमें आपको कलर मेरे को अभी याद नहीं है, पर कलर आपको एक दिखाई देगा जिसमें आपको उनके हॉलीडे का भी शो करते हैं वो। तो हम वो कब ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमें अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, तो पर्टिकुलर महीने की 2-3 तारीखें होती है, मतलब 2-3 तारीख का मतलब 20 हो सकती है, 26 हो सकती है, वटेवर, तो उस पर इंडिकेशन है। तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उस स्लॉट में आप डेट, टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो टाइमिंग आपको जो सुटेबल टाइम है वो आप टाइम सुटेबल कर सकते हो, और वहाँ से वो आपका कंफर्म कर लेता है। तो ये आपका डेट है, आपका टाइमिंग है, वो का सारा कंफर्मेशन आपसे ओटीपी के थ्रू लेता है, और आपको एक स्लॉट का बुकिंग कर देता है। तो इस तरीके से आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो ये यहाँ पे ऑनलाइन ख़त्म हो जाता है, और आपको एक स्लॉट का डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ठीक है। तो ये था पूरा लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसेस। ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। अब क्या करना है हमें ड्राइविंग टेस्ट के लिए, मान लो कि कल आपकी डेट है, उसके लिए आपके पास में 2 ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो लर्निंग लाइसेंस और दूसरा स्लॉट का डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो स्लॉट का डॉक्यूमेंट में जिसमें आपका डेट और टाइमिंग और आपका डिटेल, तो स्लॉट का एक कागज़ आता है वो, तो आपको सिर्फ 2 ही कागज आपको आरटीओ ले जाने हैं। ठीक है। तो एक तो लर्निंग लाइसेंस और आपका स्लॉट का कागज, 2 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने। साथ ही साथ एक बैकअप के लिए अपना आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और फोटो वोटो रखना चाहो तो रख लो, एक एडवांस में रख सकते हो वहाँ पे, मतलब स्पेयर में पड़ा रहेगा, कभी कोई बात हुई तो वो हाथ में, तो बार बार आपको चक्कर नहीं करने पड़ेगा। तो पेन है, अपनी बेसिक चीज़ें आप उसमें रख के लेके जाना। तो ये तो हो गया सारा कंप्लीट। अब चलते हैं आरटीओ। अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरजे 27 उदयपुर की बात कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं गया था आरटीओ मैं सिर्फ 2 कागज लेके गया था, एक तो लर्निंग लाइसेंस और स्लॉट का कागज। मैंने काउंटर 1 पे वो कागज़ वहाँ पे रखा, उन्होंने स्टैंपिंग करा। उस स्टैंपिंग पे लिखा था कि आपको ड्राइविंग ट्रेक पे जाने से पहले आपको
जो एक वीडियो है वो आपको देख लें, ताकि आपको समझ जाए कि वो ट्रैक किस तरह से काम करता है और क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो स्टैंपिंग लगा होता है। उसके बाद काउंटर 1 पे ही आपको जो आरटीओ के जो अधिकारी हैं वो सिग्नेचर करते हैं और उस पर लिखते हैं एल ए और डेट डालते हैं। जैसे आज की डेट है आपकी 1 अक्टूबर, तो वो एक राइट साइड में लिखते हैं उसको सिग्नेचर करके। उसके बाद आपको 9 नंबर की खिड़की पे काउंटर पे जाना पड़ता है। वो सिक्योरिटी पे करते हैं, मतलब वो उनके जो हमने जो ऑनलाइन प्रोसेस करा था अब उसको वो आगे बढ़ाता है 1 बाय 1। तो वहाँ से वो अप्रूव करते हैं 9 नंबर, काउंटर नंबर 9 पे। ठीक है, तो वहाँ से वो सिस्टम पे अपडेट करता है। उसके बाद आपको काउंटर नंबर 5 पे जाना होता है। 5 नंबर पे आपका वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और आपका एक फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, चश्मा नहीं पहनना है, वहाँ पे चश्मा उतार के आपका फ़ोटो लिया जाएगा और वो वेरीफाई किया जाता है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको आरटीओ छोड़ देना है और आरटीओ छोड़ने के बाद सीधा आपको जाना है ड्राइविंग ट्रैकर पे या टेस्टिंग साइट पे जो आरटीओ की है। वहाँ आप जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले आपको वहाँ पे रूम में जाना होता है। उस रूम में एक वीडियो चल रहा होता है कार के लिए और 2 व्हीलर के लिए। तो उसमें जानकारी दी जाती है कि कार जो है उनको किस तरह से ट्रैक पे अपनी गाड़ी चलानी है टेस्टिंग के लिए, और 2 व्हीलर को किस तरह से चलानी है। तो मोटा मोटा मुझे जो समझ में आया था मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँगा। उस वीडियो में ये बताया जाता है, एक तो ये है कि एक निश्चित समय पे वो टेस्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। अब इसका निश्चित समय कौन सा है वो तो मुझे पता नहीं, बट हाँ कि मान लो कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर वो टेस्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, जो वाइट पट्टी होती हैं, जैसे हमारे सड़क पे जो वाइट पट्टी होती है फुटपाथ की होती हैं, एक बीच में जो होती है वाइट पट्टी, उनको नहीं छूना है ट्रैकिंग का टेस्ट देते समय। वो फुटपाथ की होती है, डिवाइडर की होती हैं, उनको टच नहीं करना है। अगर वो टच करते हो तो वो फाउल कहलाता है और अगर ज़्यादा होता है तो वो आप उस ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हो। ठीक है, तो मेरा जो था वो 2 व्हीलर था। तो मेरे को मैं जैसा टीवी पे देख रहा था कि टीवी पे मुझे लग रहा था काफ़ी बड़ा है, बट जब हम फिजिकली हम जाते हैं गाड़ी लेके तो वो काफ़ी इजी था। तो वो थोड़ा 8 शेप में था और काफ़ी मैंने इजीली कर लिया था। तो वहाँ पे हालांकि वो गाइड भी करते हैं, मैं उदयपुर आरटीओ की जो बात कर रहा हूँ वो गाइड भी करते हैं का। तो उन्होंने हमें गाइड भी किया था कि इस तरह से चलाना है और अब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टेस्ट में सिर्फ मिनिमम 1 मिनट लगता है, बस 1 मिनट 2 व्हीलर के लिए। 4 व्हीलर का मुझे आइडिया नहीं, बट हाँ 2 व्हीलर का 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से भी कम टाइम लग जाता है और आप आपकी ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मूव करते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने अपना टेस्ट वहाँ से क्लियर कर लिया था और उनसे परमिशन लेके मैं वहाँ से निकल गया था। ठीक है, अब सीधा मैं घर चला गया। उसके बाद शाम को हमें मैसेज मिलता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड हो गया। मतलब वो स्टेटस शो करता है कि आपका, अगर आप फेल हो गए तो फेल का मैसेज आएगा, अप्रूव्ड हो गया तो अप्रूव्ड का मैसेज आ जाएगा और एक लिंक शेयर किया जाता है जहाँ से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो पीवीसी में। ठीक है, पीवीसी में आप डाउनलोड कर सकते हो। मार्च 2024 में कोई नोटिफिकेशन निकला था। अभी मेरे पे हालांकि कोई ऐसा नोटिफिकेशन मुझे भी ध्यान नहीं है या मुझे भी सर्च करना होगा, बट उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस जो स्मार्ट कार्ड जो थे अब वो हार्ड कॉपी में नहीं आएंगे, आपके घर पे डिस्पैच नहीं होंगे। पहले ऐसा होता था कि आपका टेस्ट जैसे पास हो गया महीने भर के अंदर वो कार्ड आपके घर पे आता था बाय पोस्ट, पर अब वो नहीं आता है, अब डिजिटल हो गया है और बताया जाता है कि आपका जो ई ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड है। ठीक, तो आप ड्राइविंग करते हो और अगर आपसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो मांगते हैं तब उन्हें दिखा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड हुआ था और ये सारा प्रोसेस था। तो ये काफ़ी इजी है, बट हाँ एक चीज़ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ये पूछना भी ज़रूरी है, अगर आपको कोई क्वेरी है आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। अब ये तो सारा था ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और ऑनलाइन प्रोसेस
और ये सारा मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। तो इसमें मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि पहला, जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस बन गया था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुझे कई लोगों ने मुझे बोला कि ऐसे आसानी से पास नहीं होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। हाँ, तो कैमरे तो लगे रहते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो वहाँ से देखते हैं, वो सच है। बट एक ये भी सच है कि आपकी अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नहीं है तो आपको फेल भी हो जाओगे। बट जो दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग आपको डराते हैं कि आप कैमरे का रिकॉर्ड होगा, अगर आप फेल हो जाओगे, आपका वहाँ पे एक चीज़ मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो डराते हैं, इतनी आसानी से नहीं होता है, मतलब इस तरह की वर्ड यूज़ करेंगे कि आपको लगेगा नहीं यार बहुत बहुत हार्ड है। और मुझे जो बताया गया था ड्राइविंग लाइसेंस की अप्रूव करने के लिए, उन्होंने बताया था 4,500 रुपये। अभी जो मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव करवाया है वो 800 रुपये में मेरा कंप्लीट हो गया। इसके पीछे एक सच ये भी है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस में 2 बार फेल हो गया था, तो मुझे 300 रुपये देने पड़े थे ड्राइविंग लाइसेंस के और 600 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस के। बट वो एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो वो 800 रुपये में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि दलालों के, ब्रोकर के, एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन के थ्रू करो प्रोसेस, और खुद करके और सारा प्रोसेस कंप्लीट करो। नहीं आता समझ में, आरटीओ जाओ, वहाँ से जानकारी लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, और अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जो भी जितना भी जानकारी दे पाऊँ उतना दे दूँगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस है, आप उसको करें, किसी के चक्कर में मत पड़ें, इससे आपका आर्थिक नुकसान भी होगा। दूसरी बात, आप अगर कोई गलत भी कोई इन्फॉर्मेशन बढ़ दी या कुछ हो गया तो सारा चीज़ें आप पे ही आएगी। ठीक है ना, क्योंकि दलाल जो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, इनके कहीं भी सिग्नेचर नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये, और ये दलाल जो कहते हैं कि हमें आरटीओ में भी देना पड़ता है, प्राइस देनी पड़ती है, तो मैंने जो देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, लोग घबराए हुए हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आपके पास में सही जानकारी होनी चाहिए, आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। मुझे तो, मैं गया था तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है अब, बट ठीक है। तो ये आपको खुद को फेस करना चाहिए, ना कि दलालों के चक्कर में आना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एम परिवहन करके एक एप्लीकेशन है जो कि आप मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लें। उसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी जो मैं कह रहा था ना कि ई ड्राइविंग लाइसेंस है, ERC है, ये सारी चीज़ें आपकी एक जगह एम परिवहन पे रहेगी। अब मोबाइल की फ़ोटो खींच के रखा है, फिर आप मोबाइल पे निकाल के बता रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और वो ऑथेंटिक है कि नहीं है तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपको परेशान कर सकता है। तो एम परिवहन में जाके अपना RC और ड्राइविंग लाइसेंस वर्चुअली वहाँ पे उसमें रजिस्टर कर दो, उसमें एंटर कर दो, और बहुत ईजीली आप खुद भी देख सकते हो कि नहीं है आपका RC और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी, आपको किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एम परिवहन जो मैंने जब एम परिवहन डाउनलोड किया तो उसमें मैंने ये देखा कि काफ़ी इजीली हो जाता है, और आप एक एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। उसमें आपका PUC है, आपका इंश्योरेंस है, वॉटेवर सारी चीज़ें आपको उसमें ट्रैक हो जाती है, और सामने वाले को भी बहुत क्लियर दिख जाता है, तो आपको परेशान नहीं करेगा। तो होता है ना कि कई लोग ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, सुना है। तो आप, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको एम परिवहन नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या कुछ इजी नहीं है, कभी मोबाइल ख़राब हो तो क्या करेंगे, तो अब सबसे बेस्ट ये है कि RC और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कॉपी निकाल के उसको एक एनवलप में करके वो गाड़ी की डिक्की में डाल दो, ख़त्म। तो वो हमेशा आपका एक सेफ साइड हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप एनवलप यूज़ कर लो, या फिर हार्ड कॉपी लेके एनवलप में डाल के उसको परमानेंट अपनी गाड़ी के साथ में रखो।
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट जब दे रहे हो तो कार अगर है तो आपको ड्राइविंग बेल्ट पहननी है, और कार बेल्ट कहते हैं या ड्राइविंग बेल्ट कहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और दूसरा ये है कि टू व्हीलर अगर चला रहे हो तो हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहन के ही टेस्ट दें। हालांकि वो कहते हैं बट हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हेलमेट पहन के ही अपना टेस्ट दें। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और दूसरी बात उनको टेस्ट में फेल नहीं करने का कोई चांस हम देना नहीं चाहते उस समय। तो ये था सारा मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, आधा घंटा हो गया, बट मैं कोशिश मेरी ये थी कि मैं आपके साथ में सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि जो मैंने फील करा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, आप इस वीडियो के जरिए आप रिलैक्स हो जाएं, काम डाउन हो जाए, और आपको लगे कि हाँ ये तो इजी प्रोसेस है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आसानी से, उसके बाद आपका इजी प्रोसेस जाएगा। आजकल ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ईजियर हो गया है, और अभी और भी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं, ताकि हमारा अब जैसे आपका एड्रेस आपका अपडेट कराना है तो आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रही हैं, तो इससे करप्शन भी कम होगा और हमारा टाइम भी बचेगा, है ना। तो बस यही था आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था मैं, और दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अगर सुना और शायद मैं आपको कुछ काम आ सका तो। नमस्ते।